नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत जो शब्द रूप है उनसे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हल किए जाएंगे। वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना और आप भी इसको लगाने का प्रयास करना कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, वारिणे रूपम अस्ति विभक्ते, यानी वारिणे शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वारिण है इसका मूल शब्द रूप है वारी। वारी का मतलब होता है जल और ये इकारांत नपुंसकलिंग है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों चतुर्थी विभक्ति। इसका रूप जो चलता है वो चलता है वारिणे वारिभ्याम वारिभ्य, इस प्रकार से। ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मन नकारांत पुल्लिंगस्य द्वितीय द्विवचन रूपम अस्ति, यानी आत्मन शब्द का नकारांत। ये आत्मन शब्द क्या है? ये नकारांत है। ये भी ध्यान रखना, आप ये भी पूछ सकते हैं कि आत्मन शब्द क्या है। तो नकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे आंसर में। देखिए यहाँ पर होता है ब वाला आंसर, आत्मानव, है ना। होता है आत्मानम, आत्मानो, आत्मनः। प्रथमा में भी होता है ये, देखिए आत्मा, आत्मानो, आत्मनः, आत्मानम, आत्मानो, आत्मनः। ये प्रथमा का भी है और द्वितीय का भी है। तो हमको यहाँ द्वितीय पूछा है तो हम ब वाला आंसर सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्व पुल्लिंगस्य प्रथमा बहुवचनस्य रूपम अस्ति, यानी जो सर्व शब्द है इसका पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है? उत्तर में हम देखते हैं, यहाँ पर अ वाला उत्तर सही होगा, ये होगा सर्वे। इसके रूप चलते हैं सर्वः, सर्वो, सर्वे। ये जो सर्व शब्द है ये तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में भी चलता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग का पूछा गया है। जो सर्व शब्द है तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप क्या है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सर्वया, है ना। सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि, इस प्रकार से बनता है। तो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है सर्वया। अगला क्वेश्चन, एतत् पुल्लिंगस्य सप्तमी बहुवचनस्य रूपम अस्ति। अब ये जो एतत् शब्द है इसका पुल्लिंग का सप्तमी का बहुवचन क्या है? तो यहाँ पर आंसर में हम देखेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा एतेषु, स वाला उत्तर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना ये एतासु भी दिया हुआ है। ये एतासु स्त्रीलिंग का है। देखिए जो एतत् शब्द है यह भी तीनों लिंगों में चलता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में चलता है एषः, एतो, एते, ये ध्यान रखना है ना। स्त्रीलिंग में क्या चलेगा? एषा, एते और एताः, ये स्त्रीलिंग में चलता है। और नपुंसकलिंग में चलता है एतत्, एते, एतानि, ये इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो ये जो एतासु है ये स्त्रीलिंग का है और ये जो एतेषु है ये किसका है? ये हमारा पुल्लिंग का है। तो उत्तर हो जाएगा स वाला एतेषु। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संस्कृत में वचन होते हैं तो सिंपल है, तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। स वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संबोधन विभक्ति का प्रयोग किसमें नहीं होता है? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में या सर्वनाम में? तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वनाम में। सर्वनाम में संबोधन विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि स्त्रीलिंग में भी होता है, पुल्लिंग में भी होता है और नपुंसकलिंग में होता है। सर्वनाम जो है इसमें हमारा संबोधन विभक्ति का हम प्रयोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, पितृ, दात्री, मातृ या उपर्युक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा हमारा स वाला, मातृ। इसके रूप चलते हैं माता, मातारो, मातरः, इस प्रकार से रूप इसके चलेंगे। तो स वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शब्द रूपों में लिंग भेद नहीं होता? लिंग भेद का मतलब ये होता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद उसमें नहीं होता। अस्मद में, युष्मद में या दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्मद और युष्मद, दोनों में लिंग भेद नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स वाला। देखिए अस्मद का मतलब होता है अहम, आवाम, वयम, ये इसके रूप इस प्रकार से चलते हैं। और युष्मद में चलते हैं त्वम, युवाम, यूयम। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग में भी हम अहम लगा सकते हैं और स्त्रीलिंग में भी लगा सकते हैं। त्वम को भी हम पुल्लिंग में भी लगा सकते हैं और स्त्रीलिंग में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों में लिंग भेद नहीं होता। तो आंसर हमारा स वाला सही हो जाएगा, दोनों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो आंसर है गुरुम, गुरुवे, गरुण या फिर गुरवे। आंसर देखिए आप लोग, आप भी लगाने का प्रयास करिए। यहाँ पर क्या हो सकता है?
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों द वाला, गुरवे। ये ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर ब वाले में भी गुरुवे लिखा हुआ है और द वाले में गुरवे लिखा हुआ है। जनरली क्या करते हैं, ये गुरुवे करके आ जाते हैं, लेकिन ये गुरुवे गलत है। यहाँ पर ये आएगा गुरवे, है ना। उच्चारण में भी हम इस प्रकार से ही करेंगे, गुरवे, गुरुवे हम नहीं करेंगे। तो द वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा कि गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन गुरुवे। अगला क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो को आसान भाषा में समझने के लिए। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द की संबोधन विभक्ति नहीं होती? संबोधन विभक्ति जैसे हे राम, हे रमा, इस प्रकार से नहीं होती। सर्व में, फल में, वारी में या फिर मातृ में। आंसर देखिए, आप भी लगाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा अ वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, सर्व। सर्व क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम में हमारी संबोधन विभक्ति नहीं होती। ये जो फल है इसमें भी होता है हे फल, वारी में भी होता है हे वारी, और मातृ में भी होता है हे माता। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अ वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। सर्व शब्द में संबोधन विभक्ति नहीं होती। अगला क्वेश्चन। वारी शब्द है ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत पुल्लिंग या इकारांत नपुंसकलिंग? तो ये देखो र है ना, र से इसको ऋकारांत मत समझ लेना, गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा इकारांत नपुंसकलिंग। जो वारी शब्द है वो इकारांत नपुंसकलिंग है, हमारा द वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। श्री रामाय नमः, है ना, में रामाय में कौन सी विभक्ति है? जो श्री रामाय नमः वाक्य है, इसमें रामाय जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या संबोधन? तो रामाय जो शब्द है वो पुल्लिंग का है, तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ब वाला आंसर हमारा सही है, चतुर्थी विभक्ति। अगला क्वेश्चन। अहम पुस्तकम पठामी में अहम है, इसका अर्थ होता है दोस्तों मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, है ना। तो ये जो अहम है ये कौन सी विभक्ति का है? अस्मत् प्रथमा विभक्ति, युष्मत् प्रथमा विभक्ति, एतत् प्रथमा विभक्ति या इदम प्रथमा विभक्ति? तो ये जो अहम है ना, ये अस्मत् प्रथमा विभक्ति का है। अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। रूप किस प्रकार से चलेंगे? अहम, आवाम, वयम, अस्मत् शब्द रूप में, है ना। तो अ वाला आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन। अहम गुरुणा सह गच्छामि में गुरुणा में कौन सी विभक्ति है? इसका अर्थ जो होता है मैं गुरु के साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या संबोधन। तो जो गुरुणा है इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभी, इस प्रकार से। स वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है? पितृषु, पितृणाम, पितृभ्याम या पितृ? देखिए आप क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अ वाला आंसर सही हो जाएगा, पितृषु। पितरी, पितरोह, पितृषु, इस प्रकार से सप्तमी का बहुवचन है, पितृषु। अगला क्वेश्चन। फल शब्द की कौन सी विभक्ति राम शब्द से नहीं मिलती? जो फल शब्द है, अब ये जो फल है ये नपुंसकलिंग का है, और ये जो राम शब्द है ये किसका है? ये पुल्लिंग का है। तो कौन सी विभक्ति नहीं मिलती? प्रथमा नहीं मिलती, द्वितीय नहीं मिलती, या दोनों नहीं मिलती, या दोनों में से कोई नहीं? देखिए आप प्रयास कीजिए लगाने का, कौन सी विभक्ति हो सकती है या क्या आंसर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, दोनों ही नहीं लगती। स वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक जैसी रहती है, और बाकी तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग के अनुसार चलती है। कहाँ से चलती है? तृतीय विभक्ति से। प्रथमा द्वितीय में अलग रहती है। जैसे यहाँ पर फल का हो जाएगा फलम फले फलानी, और द्वितीय में भी फलम फले फलानी, लेकिन तृतीया से हमारे पुल्लिंग के अनुसार चलती है। तो यहाँ पर स वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके शब्द रूप राम के अनुरूप चलते हैं? मतलब जिस प्रकार से राम के शब्द रूप चलेंगे उस प्रकार से यहाँ किसके शब्द रूप राम के अनुसार चलते हैं? भरत, रावण, लक्ष्मण या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, द वाला, क्योंकि ये सब क्या है? ये पुल्लिंग के हैं और ये सब राम के अनुसार चलेंगे। अगला क्वेश्चन। आत्मा शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, प्रथमा, चतुर्थी या द्वितीया? कौन सी है यहाँ पर? देखिए ऑप्शन में आंसर हो जाएगा हमारा ब वाला, प्रथमा विभक्ति है, आत्मा। आत्मन इसका शब्द रूप है, मूल शब्द रूप चलते हैं आत्मा, आत्मानो, आत्माना, इस प्रकार से चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति, ब वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक शब्द रूप का पंचमी विभक्ति का रूप क्या है? जो बालक शब्द ये पुल्लिंग का है,
तो बालकेन हो सकता है, बालकात हो सकता है, या बालको होगा या बालकाय होगा। आंसर देखिए आप, तो जो बालक शब्द है इसका पंचमी का होता है दोस्तों ब वाला आंसर सही हो जाएगा, बालकात। बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रमा शब्द का तृतीय विभक्ति का रूप क्या है? जो रमा शब्द है ये स्त्रीलिंग का है, तो तृतीय विभक्ति का रूप है यहाँ पर देखिए रमया है, रमाया या रमाए या रमा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा रमया। अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तृतीय विभक्ति ये जो एक वचन है, रमाया नहीं करना, रमाया गलत हो जाएगा, है ना, ये रमाया नहीं होता है, ये रमया होता है। रमया, रमाभ्याम, रमा भी, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं तृतीया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भवान शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, द्वितीया, प्रथमा या चतुर्थी? तो भवान शब्द में प्रथमा विभक्ति है, स वाला आंसर। ये जो है ना, ये भवत शब्द का है, भवान, भवंतो, भवंता, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स वाला प्रथमा विभक्ति। अगला क्वेश्चन, अस्मत् शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति का क्या रूप है? ये जो अस्मत् शब्द रूप है ये सर्वनाम है, तो यहाँ आंसर है मम, अहम, मया या वयम। देखिए षष्ठी विभक्ति का हमको देखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अ वाला आंसर सही हो जाएगा मम। षष्ठी में रूप कैसे चलते हैं? मम आवयोः अस्माकम, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, तो यहाँ पर अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कविना शब्द किस विभक्ति का है? चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीया या तृतीया? तो ये जो कविना है ये हम चलाएंगे, देखिए हरि के अनुसार चलेगा, हरि का तृतीया होता है हरिणा, हरिभ्याम, हरिभी, तो कवि का हो जाएगा कविना, कविभ्याम, कविभी, ये तृतीया विभक्ति में चलेगा। द वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। अगला क्वेश्चन, विभक्तियों की संख्या होती है, सिंपल है, यहाँ पर स वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा 7। जो संबोधन है उसको हम किसके अंतर्गत मान लेते हैं? प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत मान लेते हैं। तो विभक्तियाँ कितनी होती है? 7 विभक्तियाँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने शब्द रूप से संबंधित क्वेश्चन आंसर किए, आपने भी लगाने का प्रयास किया है, और उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।